ओके, सभी को कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वी विल फाइंड आउट दैट इन दिस आर्टिकल। अभी तक हमने क्या किया, हमने डिस्क्रीट चार्जेस लिए थे Q1 Q2 Q3। पिछले आर्टिकल में हमने ये किया ना, लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्क्रीट चार्जेस लिए थे, तो उसकी वजह से क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लगता है वी हैव फाइंड आउट दैट, है ना, हमने ये फाइंड आउट कर चुके हैं हम। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्यू नॉट के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने 3 तरह की है कि अगर हम कोई चार्ज कंडक्टर लेते हैं तो उसकी सरफेस को कंसीडर करते हैं, सिर्फ सरफेस की वजह से क्यू नॉट के ऊपर क्या फोर्स लगता है वो हम निकालेंगे, ठीक है। अगर हम उसका वॉल्यूम भी कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम चार्ज की वजह से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से उस क्यू नॉट के ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम कोई लेंथ लेते हैं तो हम उस लीनियर डेंसिटी की वजह से, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से क्यू नॉट के ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये आपको तरीका समझाया है कि जब हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं तो हम उसका एक छोटा सा पोर्शन लेके पहले उस छोटे से पोर्शन में निकाल लेते हैं क्या उसकी वैल्यू है। अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम उसका छोटा सा पोर्शन लेंगे ds, ठीक है, ये वाला पार्ट ले लिया, तो उस ds सरफेस पे कितना चार्ज है, सपोज हमारे पास dq, ठीक है। तो अगर हमने पूरे सरफेस का निकालना है तो हम उसको इंटेग्रल कर लेते हैं। सपोज हमारे पास फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, चार्ज हमारा क्या है क्यू नॉट, जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। दूसरा चार्ज हमने कि छोटा सा पोर्शन लिया है, उसके ऊपर चार्ज हमने सपोज क्या फाइंड आउट किया है कि वो चार्ज हमारे पास क्या है, स्मॉल सरफेस के ऊपर डेल्टा क्यू, ठीक है। अगर हमने पूरे सरफेस का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटेग्रल कर देंगे, ठीक है। ये आप नॉन मेडिकल में देख लेना जाके, मैथमेटिक्स में इंटेग्रल कर देंगे। छोटे पोर्शन का हमने डेल्टा क्यू लिया, अगर हमने पूरे सरफेस की वजह से निकालना है तो इंटेग्रल कर दिया, यहाँ पे लिख दिया एस, एस रिप्रेजेंट्स द होल सरफेस, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास, दोनों चार्जेस आ गए, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में सरफेस चार्ज डेंसिटी और क्यू नॉट के बीच में सपोज हमारे पास डिस्टेंस है आर डैश, ठीक है, आर डैश। और आर डैश को अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पहले किया है, इसको हम लिख सकते हैं आर आई वेक्टर माइनस, सॉरी, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है। आर आई हमारे पास क्या है, इस पूरे सरफेस का, क्योंकि आई हमने, आई वर्ड पॉइंट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, हम पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं। तो हमने एक रफ सा, एक जनरल सा, एक एवरेज सा डिस्टेंस ले लिया, दैट इज आर आई। हम क्योंकि ये सरफेस तो फैला हुआ है, कॉन्टिन्यूस है, इस पॉइंट को लेंगे या इस पॉइंट को लेंगे या इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट तो ले नहीं सकते ना, तो हमें ओवरऑल सरफेस जो है, स्फीयर जो है, उसका जो डिस्टेंस ले लिया ओरिजिन से, दैट इज आर आई। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा आर डैश, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर आई। और तो हमने फिर यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बन जाएगा आर डैश का स्क्वायर, और आर डैश साथ में लगा दो यूनिट वेक्टर। जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, बिकॉज क्यू नॉट चार्ज इज कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करनी है। आपने ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की थी, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इन डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, और इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एस, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस, और हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डी एस, ठीक है। तो हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर, आर डैश यूनिट वेक्टर। और इसको अगर आप आर डैश की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी, साथ में एस लगा देना, एस रिप्रेजेंट्स द सरफेस इंटीग्रल, तो ये बन जाएगा आर डैश की वैल्यू पुट कर दो, आर नॉट माइनस आर आई क्यूब, क्योंकि अब यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये स्क्वायर से क्यूब बन जाता है, तो ये बन जाएगा आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर। तो ये वैल्यू बन गई फोर्स की। फोर्स ड्यू टू दिस कॉन्टिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन चार्ज क्यू नॉट। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो उसकी वैल्यू क्या होएगी, एक मिनट मैं रब करके लिखती हूँ। ये था फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो फोर्स आएगा ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम बिल्कुल ऐसा ही आएगा। क्यू नोट के ऊपर निकालना है तो क्यू नोट एज इट इज, इसी स्टेटमेंट को सिमिलरली करके लिख दिया।
इंटेग्रल यहाँ सरफेस का लिया है। अगर हम वॉल्यूम चार्ज की बात करते हैं, इसका ले लो सपोज पहले, तो यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर इंटेग्रल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सरफेस की बात कर रहे थे तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी। अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, ठीक है। ds की जगह हम क्या लेंगे, dv वॉल्यूम की बात करेंगे। बाकी डिस्टेंस वही है हमारे पास, तो हम एज इट इज लिख देंगे r नॉट माइनस आर आई का क्यूब, r नॉट माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है, समझ आ गया। सॉरी ये लीनियर नहीं बनेगा, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम लेंथ की बात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, सिमिलरली करके ऐसे लिख देंगे हम क्यू नॉट, चाहे इसको सॉल्व करके लिख लो ऐसे, चाहे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ये समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे L लगाएंगे, L रिप्रेजेंट्स द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा DL, ये एज इट इज रहेगा r नॉट माइनस आर आई क्यूब, r नॉट माइनस आर आई वेक्टर। आई होप सभी को क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है। थोड़ा मेडिकल वालों को लगेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रही है, इंटेग्रेशन क्या चल रहा है, ये समेशन क्या चल रही है, बट मैथमेटिक्स में ये आता है, ये दोनों चीज़ें समेशन और इंटेग्रल दोनों ही एडिशन के लिए यूज़ की जाती हैं। एक तो होती है अगर 4-5 पॉइंट है उनको ऐड करना हो तो सिंपल हम एज इट इज कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है पॉइंट्स की, एक होती है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ज्यादा अमाउंट में डिस्क्रीट नंबर्स हैं तो उनको इजी वे में करने के लिए हम समेशन यूज करते हैं। अगर हमारे पास लेंथ में कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है या सरफेस में या वॉल्यूम में कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी चीज की, तो उसको उसकी एडिशन के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इंटेग्रल, ठीक है। एक टॉपिक में एक स्पेशल टॉपिक बनाऊंगी इंटेग्रेशन और समेशन के ऊपर, वो हम बनाएंगे एक अलग से, ताकि मेडिकल वालों को भी इस चीज के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक इसमें हमने जो टॉपिक किए हैं हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या टॉपिक किया, कुछ भी नहीं किया। हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेफिनेशन की है, ठीक है। तो हमने उसके बाद कूलम्स लॉ भी किया है। इसमें चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हमने किया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की है हमने। चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस क्या है ये हमने किया है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया है कि हम टोटल फोर्स डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट हमने किया है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। किसी को भी कोई भी डाउट है वो फ्रेंकली मेरे को मैसेज कर सकता है। आई विल अगेन मेक द वीडियो ऑन दैट प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।